सीईओ से पितृत्व परीक्षण की रिपोर्ट देखने तक लड़की को झटके में यह एहसास नहीं हुआ वह वास्तव में अमीर महिला की जैविक बेटी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बचपन से ही वह हमेशा उसके बहुत करीब महसूस करती थी। यह पता चला कि कुछ समय पहले चेयरमैन ने विशेष रूप से एक भोज आयोजित किया था। उसने सार्वजनिक रूप से लड़की की शादी सीईओ से घोषित की, लेकिन चालाक लड़की जिसकी बचपन से ही सीईओ से सगाई थी पूरी तरह टूट गई। उसने अपनी माँ को सगाई वापस लेने के लिए मजबूर करने पर जोर दिया, लेकिन उसकी माँ ने उसे परेशानी न करने की सलाह दी। इससे नाराज होकर चालाक लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह वास्तव में उसकी जैविक बेटी है, नहीं तो उसकी माँ हमेशा नौकरानी की बेटी का पक्ष क्यों लेती है। माँ ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन टूट चुकी चालाक लड़की ने उसे धक्का दे दिया, जिससे वह मेज के कोने से टकरा गई। वह वहीं बेहोश हो गई। सबने जल्दी से उसे अस्पताल भेज दिया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। हालांकि अस्पताल के ब्लड बैंक में बहुत कम टाइपो खून था, एहतियात के लिए और खून की जरूरत थी। चालाक लड़की ने तुरंत खून देने की पेशकश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे याद दिलाया कि करीबी रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। तब लड़की ने कहा कि उसका भी टाइपो खून है, लेकिन जब वह खून देने वाली थी तभी सीईओ ने उसे रोक दिया। ये केवल इसलिए था क्योंकि सीईओ को अचानक याद आया जो अमीर महिला ने उसे पहले बताया था कि चालाक लड़की उसकी जैविक बेटी नहीं थी। उसने यह भी सोचा कि लड़की की माँ अमीर महिला के घर में एक नौकरानी थी और लड़की भी नौकरानी की जैविक बेटी नहीं थी। अब यह जानकर कि उनका खून का प्रकार एक ही है, सीईओ को शक हुआ कि लड़की अमीर महिला की बेटी हो सकती है, इसीलिए उसने उसे खून देने से रोक दिया, यह कहते हुए कि वह गर्भवती है, और अन्य अस्पतालों से टाइपो खून मंगवाने के लिए फोन किया। बाद में सीईओ ने चुपचाप लड़की और अमीर महिला के बीच पितृत्व परीक्षण करवाया। जब वह लौटा तो उसने पाया कि चालाक लड़की जा चुकी थी, जबकि लड़की गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर रुकी हुई थी। सीईओ खुद को यह पूछने से रोक नहीं सका कि वह अमीर महिला की इतनी परवाह क्यों करती है। तब लड़की ने समझाया कि अमीर महिला ने बचपन से उसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया था, जबकि नौकरानी हमेशा से उसका इस्तेमाल करती रही थी। उसने एक बार यह भी कल्पना की थी कि अमीर महिला उसकी माँ है। तभी डॉक्टर आया और कहा कि अमीर महिला अब खतरे से बाहर है, लेकिन जब सीईओ ने लड़की को उससे मिलने ले जाना चाहा, उसने मना कर दिया। उसे डर था कि चालाक लड़की उस पर उसकी माँ छीनने का आरोप लगाएगी। उस दिन जब वह घर पहुंची, लड़की थक कर सो गई। जब वह अगले दिन जागी, उसने अपने हाथ में एक बड़ी हीरे की अंगूठी पाई। उसने पूछा और जाना कि सीईओ ने उसे चुपचाप पहनाया था। सीईओ ने यह भी समझाया कि उनकी शादी एक समझौते के रूप में शुरू हुई थी, इसलिए उसे हमेशा लगता था कि वह उसे एक औपचारिक प्रस्ताव का कर्जदार है। उसने कल प्रस्ताव करने की योजना बनाई थी, लेकिन चालाक लड़की ने योजना बिगाड़ दी। अब वह इसकी भरपाई करना चाहता था, लेकिन उसका असली प्रस्ताव उपहार अंगूठी नहीं था। इसके साथ ही सीईओ ने लड़की की गर्भावस्था रिपोर्ट निकाल ली। लड़की ने गर्भावस्था रिपोर्ट के साथ प्रस्ताव करने पर उसका मजाक उड़ाया, लेकिन सीईओ ने गंभीरता से कहा कि वह पहले सोचता था कि उनका संवेदी आदान प्रदान एक परेशानी है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि शायद भगवान ने इसे तय किया था ताकि वह उसकी गर्भावस्था और प्रसव के नकारात्मक प्रभावों को सह सके। वह उसके लिए उन्हें सहने में खुश था और उसने पूछा कि क्या वह सच में उससे शादी करने के लिए तैयार है।